एक औरत अपने पति को गैराज में कत्ल करवा देती है और कोर्ट में बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस बैठी रहती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये असली जिंदगी का वाकया है। नेटफ्लिक्स की 2025 की मूवी अ विडोज गेम में एक नर्स अपने लवर को इतना मैनिपुलेट करती है कि वो उसके पति का कत्ल कर देता है। फिर वो खुद परफेक्ट ग्रीविंग विडो बनकर बैठ जाती है। आज हम इस मूवी की पूरी कहानी, हर ट्विस्ट, मैनिपुलेशन का असली तरीका, डबल लाइफ और शॉकिंग एंडिंग को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। अगर आप ट्रू क्राइम, साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स और ब्लैक विडो वाली कहानियां पसंद करते हैं तो एंड तक जरूर देखते रहना। मूवी की शुरुआत होती है स्पेन के वलेंसिया के पेट्रेक एरिया में अगस्त 2017 से। एक सुबह इंडस्ट्रियल इंजीनियर आर्तुरो अपने अपार्टमेंट के अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज में अपनी कार की तरफ जा रहा होता है। वो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहा होता है। अचानक उसके पीछे से कोई आता है और उस पर एक बड़ी किचन नाइफ से बहुत जबरदस्त हमला करता है। आर्तुरो को मल्टीपल टाइम स्टैब किया जाता है, लगभग 7 बार। वो वहीं गैराज के फ्लोर पर खून में लथपथ होकर मर जाता है। ये कोई रैंडम रॉबरी या चोरी का वाकया नहीं लगता, क्योंकि आर्तुरो के पास से कुछ भी नहीं चुराया जाता। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि ये प्रीमेडिटेड मर्डर है, यानी पहले से प्लान किया गया कत्ल। इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी डिटेक्टिव ईवा टोरेस पर आती है। वो बहुत एक्सपीरियंस्ड और शार्प माइंडेड ऑफिसर है। जब विक्टिम आर्तुरो की विडो माजे क्राइम सीन पर पहुंचती है तो वो बहुत जोर जोर से रो रही होती है। उसके आंसू, उसका दुख, उसकी चीखें, सब कुछ परफेक्ट ग्रीविंग विडो जैसा लगता है। माजे एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। उसकी और आर्तुरो की शादी को सिर्फ कुछ महीने हुए थे। बाहर से देखने वालों को लगता था कि ये दोनों एक परफेक्ट कपल है, लेकिन असली जिंदगी बिल्कुल अलग थी। माजे की असली पर्सनालिटी बहुत अलग थी। वो रूटीन मैरिड लाइफ से बहुत बोर हो चुकी थी। रोज का एक ही रूटीन, जल्दी सोना, सिर्फ एक मर्द के साथ रहना, ये सब उसे बहुत परेशान कर रहा था। वो एक ऐसी औरत थी जो फ्रीडम चाहती थी, एक्साइटमेंट चाहती थी और अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। इसलिए उसने शादी के बाद भी अपनी डबल लाइफ कंटिन्यू रखी। उसके मल्टीपल अफेयर्स थे। शादी से पहले भी उसका एक पुराना बॉयफ्रेंड आंद्रेस था, जिसे उसने शादी के वक्त छोड़ दिया था, लेकिन कनेक्शंस अभी भी थे। और हॉस्पिटल में उसका एक ओल्डर कोवर्कर साल्वा था, जो उस पर बहुत ज्यादा फिदा था। साल्वा उसे बहुत प्यार करता था और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। अब असली गेम शुरू होती है। माजे को अपने पति आर्तुरो से छुटकारा चाहिए था, लेकिन वो खुद डायरेक्टली हाथ नहीं खराब करना चाहती थी। पहले वो अपने पुराने लवर आंद्रेस से बात करती है। उसे बताती है कि आर्तुरो उसे बहुत कंट्रोल करता है, मारपीट करता है और उसकी जिंदगी हेल बना दी है। आंद्रेस सिंपैथेटिक होता है और कहता है कि पुलिस में रिपोर्ट करो, मैं तुम्हारा विटनेस बनूंगा। लेकिन माजे को ये प्लान पसंद नहीं आता, क्योंकि वो चाहती थी कि कत्ल हो और वो खुद बिल्कुल सेफ रहे। फिर माजे अपने दूसरे लवर साल्वा को टारगेट करती है। साल्वा उस पर इतना ऑब्सेस था कि वो माजे के हर शब्द को सच मान लेता था। माजे उसे इमोशनल ब्लैकमेल और मैनिपुलेशन का कॉम्बिनेशन यूज करती है। वो साल्वा से कहती है कि आर्तुरो उसे रोज टॉर्चर करता है, उसे मेंटली और फिजिकली अब्यूज करता है। वो कहती है कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे इस अब्यूजिव मैरिज से आजाद कर दो। हम तभी साथ रह सकते हैं जब आर्तुरो हमेशा के लिए चला जाए। साल्वा इतना अंधे प्यार में था कि वो सोचता है कि वो माजे की मदद कर रहा है। माजे उसे गैराज की चाबी भी दे देती है और एग्जैक्ट प्लान बता देती है कि कब और कैसे अटैक करना है। 16 अगस्त 2017 को साल्वा गैराज में छुपकर वेट करता है। जब आर्तुरो अपनी कार की तरफ आता है, साल्वा उस पर पीछे से हमला कर देता है। वो उसे किचन नाइफ से मल्टीपल टाइम्स स्टैब करता है। आर्तुरो की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंचती। मर्डर हो जाता है और साल्वा वहां से भाग जाता है। माजे घर में बैठी होती है और जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो पुलिस के आने पर बिल्कुल शॉक्ड और रोती हुई एक्टिंग करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। डिटेक्टिव एवा माजे के बिहेवियर को नोटिस करती है। वो देखती है कि माजे का दुख थोड़ा ज्यादा परफेक्ट लग रहा है। एवा टीम के साथ माजे के फोन रिकॉर्ड्स चेक करती है, मैसेजेस पढ़ती है और कॉल्स टैप करती है। जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि माजे का साल्वा के साथ क्लोज कनेक्शन है। साल्वा के मैसेजेस और कॉल से क्लियर होता है कि वो इन्वॉल्व्ड है। दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट के बाद साल्वा पहले पूरा ब्लेम खुद पर लेता है। वो कोर्ट और पुलिस के सामने कहता है कि मैंने अकेले ये कत्ल किया है, माजे इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। वो इतना फिदा था कि चाहे कितना भी प्रेशर हो, वो माजे को बचाने की कोशिश करता है। डिटेक्टिव ईवा साल्वा को बताती है कि माजे कभी भी आर्तुरो से अब्यूज्ड नहीं हुई थी, ये सब झूठ था। साल्वा को ये सुनकर भी शक होता है, लेकिन वो फिर भी माजे की तरफ ही रहता है। जब साल्वा को ये खबर मिलती है कि माजे उसके बाद भी दूसरों के साथ है और उसे बिल्कुल याद नहीं कर रही,
उसका दिल टूट जाता है। वो बहुत बड़े इमोशनल शॉक में चला जाता है। इस शॉक के बाद साल्वा अपना स्टेटमेंट बदल देता है। वो कोर्ट में सच बोलता है और पूरा सच बता देता है। वो कहता है कि माजे ने मुझे मैनिपुलेट किया था। उसने मुझे कन्विंस किया था कि आर्टुरो को मार दो, वरना हम कभी साथ नहीं रह सकते। माजे ही असली मास्टरमाइंड थी। उसने पूरा प्लान बनाया था और मुझे टूल की तरह यूज किया था। कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आता है। माजे को जो मास्टरमाइंड थी उसे 22 साल की सजा मिलती है। साल्वा जो कोऑपरेट करता है और सच बोलता है उसे 17 साल की सजा मिलती है। एंडिंग में रियल कोर्ट फुटेज दिखाया जाता है, जहां माजे बिल्कुल सर्द और एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ बैठी होती है। उसके चेहरे पर कोई अफसोस, कोई गिल्ट, कोई दुख नहीं दिखता, जैसे ये सब उसके लिए सिर्फ एक गेम था। डिटेक्टिव एवा इन्वेस्टिगेशन टीम छोड़ देती है और नॉर्मल पेट्रोल ड्यूटी पर वापस चली जाती है। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये एक औरत की डबल लाइफ की कहानी है, जो अपने फायदे के लिए प्यार को वेपन बना लेती है। माजे एक ब्लैक विडो की तरह थी, जो अपने शिकार को फंसाती है, उसे इमोशनली यूज करती है और फिर जब काम खत्म हो जाता है तो उसे फेंक देती है। साल्वा जैसे लोग जो अंधे प्यार में होते हैं, वो आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं। मूवी दिखाती है कि कितना खतरनाक होता है जब कोई इंसान अपने इमोशंस को दूसरे के अगेंस्ट यूज करे। रियल लाइफ में भी ये केस स्पेन में बहुत फेमस हुआ था। माजे की पर्सनालिटी और उसकी मैनिपुलेशन की वजह से लोग उसे ब्लैक विडो के नाम से पुकारते थे। फिल्म में एक्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवाना बक्वेरो ने माजे का रोल बहुत शानदार किया है। उसकी एक्सप्रेशनलेस फेस और मैनिपुलेशन वाली एक्टिंग देखकर डर लगता है। कार्मेन माची ने डिटेक्टिव एवा का रोल भी बहुत अच्छे से निभाया है। ये मूवी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदगी में लोग कितना झूठ बोल सकते हैं और कितना बड़ा प्लान बना सकते हैं सिर्फ अपनी फ्रीडम और पैसे के लिए। लाइफ इंश्योरेंस भी इस प्लान का हिस्सा था, क्योंकि माजे को विडो होने पर पैसे मिलने थे। डिवोर्स से बेहतर उसे विडो होना समझा जाता था अपने फैमिली में। तो दोस्तों, ये थी अ विडोज गेम 2025 की पूरी एक्सप्लेनेशन। एक औरत ने अपने लवर को इतना मैनिपुलेट किया कि उसने उसके पति का कत्ल कर दिया और खुद बिल्कुल सेफ रह गई, लेकिन आखिर में सच बाहर आ ही गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको माजे की कैरेक्टर कितनी डेंजरस लगी, और क्या आपको लगता है कि साल्वा भी उतना ही गिल्टी था या वो सिर्फ मैनिपुलेटेड था। अगली वीडियो में कोई और मूवी या ट्रू क्राइम की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में नाम लिख दो।